हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत मन होता है कोई काम करने का, कोई चीज़ बनाने का, पर उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वही हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं होती। तो हम ये सोचते हैं कि फिर ऑप्शन में हम क्या ले सकते हैं और जो हमें बनाना है उसको बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो कुछ ऐसा ही है। तो मुझे ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो मुझे बिल्कुल नहीं मिली। बड़ी कोशिश की, बहुत मांगा, पर फिर भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि उसे रेप्लिकेट करते हैं किसी और तरीके से। तो मैं कितनी सफल रही अपनी इस कोशिश में, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरे पास ना ये एक ट्रे है, गिलास रखकर जैसे हम सर्व करते हैं। काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पर फिर मैंने सोचा इसको यूज़ करते हैं। इसको मोल्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे से ये जैसे इसमें गोले हैं ना, तो इनसे छोटी छोटी सी ऐसी टाइल्स बन सकती हैं। तो मैंने सीमेंट घोल लिया है और यहाँ पर सरसों का तेल था मेरे पास, तो उसी से ही इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसके जितने भी ये छोटे छोटे सर्कल हैं, इनमें सब में हम ऐसे वाइट सीमेंट भर देंगे। सिर्फ वाइट सीमेंट और पानी मिलाया है, और कम रह जाए तो फिर से उसको घोल लें और फिर से वापस ऊपर तक इन्हें हम फिल कर देंगे और इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से जैसे एक बार में तो 6 बन जाएंगे, और अच्छे से सुखा लेना है इनको। निकालने की जल्दी ना करें। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें हम निकालेंगे, और ऐसे मैंने टोटल 10 बना लिए थे। तो जब तक ये सूखेंगे तब तक हम दूसरा काम करते हैं। अब यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उससे मैंने सर्कल्स कट कर लिए हैं। ऐसे ही डिस्पोजल जो बॉक्स होते हैं उनका मैंने ढक्कन ले लिया था, तो उसकी शेप से ऐसे मैंने सर्कल निकाल लिए हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जिसका मुझे मटेरियल ही नहीं मिला। तो जैसे सीडीज़ से डेकोरेट करते हैं ना वॉल्स को, वैसा कुछ बनाने की इच्छा थी। तो सीडी तो मुझे नहीं मिली, तो मैंने ऐसे कार्डबोर्ड ले लिया है। और अब यहाँ पर ना थोड़े थोड़े से मेरे पास ब्राउन और येलो कलर थे बचे हुए, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। और ये जितने भी मैंने सर्कल्स कट किए हैं, इन पर सब पर इस तरह से कलर कर देंगे। वैसे हम ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्राउन का कोई भी शेड ले लो, या सिंपल हल्का सा ब्राउन कलर कर दो। उसके बाद इस तरह से मैंने ऐसे इंडियन रेड जो कलर होता है उससे थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से लाइंस बना दी हैं, और ऐसे ही सबको तैयार कर लेना है। तो ये हो जाएंगे, इनको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। ऐसे मैंने टोटल 10 बना लिए। अब ये भी मेरे 10 बन गए, और ये इस तरह के छोटे छोटे जो मैंने सर्कल बनाए हैं वो भी ऐसे 10 बन गए थे। तो अब सिंपली क्या करना है, जैसे ये जो मैंने बनाए हैं मोल्ड से, जो ढक्कन कह लो या कुछ भी, जो ये छोटे छोटे से बनाए हैं गोल गोल, इनको ब्लू कलर से मैंने कलर कर दिया है। तो इसमें मेरा ये था कि ब्लू पोट्री वाली जो पेंटिंग होती है ना, तो वो भी मैं इस पर ट्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर कर दिया है। अब पहले मैंने सोचा नहीं था, इनको सबको कलर करके जब एक साथ रखा ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्नवीटा के ढक्कन हैं। तो इतने सारे ढक्कन होते तो उनको ही यूज़ कर लेते। अब इस तरह से ये 10 के 10 मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये सूख गए हैं। अब लेना है वाइट कलर, और क्योंकि ब्लू पॉटरी में ऐसे वाइट येलो कलर लेते हैं तो वही लेना है। पर जब हम बनाएंगे तो इक्वल ना बने, उसके लिए फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास तो ना ये ऐसे स्टेंसिल्स हैं प्लास्टिक के, बहुत टाइम से रखे हुए थे। पहले मेहंदी भी लगाई जाती थी इस तरह के स्टेंसिल्स से। तो इनको मैंने ले लिया है, और स्पंज पर ऐसे कलर लगा लेंगे वाइट कलर। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। और ऐसे जितना बड़ा हमारा सर्कल है उतना बड़ा ही बस हमको ये पैटर्न इस पर अप्लाई करना है। तो ऐसे एक एक करके मैंने अलग अलग तरह के पैटर्न्स ले लिए, और शायद टोटल 16 आए थे ये एक पैकेट में। तो बड़े संभाल के रखे थे। फिर मैंने कहा रखने से क्या होता है, इन्हें यूज़ भी करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे से पैटर्न्स मैंने बना लिए हैं अलग अलग। और ना बाद में फिर मुझे लगा कि ये बड़े बड़े जो है ना, वैसा भी कुछ मैं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है पूरा पूरा जो डिज़ाइन है। और अभी जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो काफ़ी छोटा छोटा सा इसका पार्ट ले रही हूँ मैं।
और ऐसे मतलब पकड़ के रखना है या फिर स्पंज से उस तरह से आप इनको प्रेस करें कि वो चिपका रहे उस पर, ऊपर से हटे नहीं कंप्लीट होने से पहले। तो ऐसे बना लेना है। अगर गलत भी हो जाता है तो उसको पहले आप कपड़े से पोंछ दें, फिर वापस से उस पर ब्लू कलर कर लें, उसको सुखा लें। फिर उसके बाद फिर से हम वाइट कलर से ऐसे पैटर्न्स बना सकते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा मिसिंग रह जाए तो ब्रश की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा ये रोज़ है, इसको ब्रश से करके देखते हैं, तो दोनों ही टेक्निक्स हमें पता लग जाएंगे कि किसका इफ़ेक्ट कैसा आता है। तो हम ब्रश से भी कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट हम स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जैसा हमें अच्छा लगे वैसा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ये बना लिया है। और वॉल पुट्टी के जो कोन बनते हैं ना, उनसे भी हम कर सकते हैं। थोड़ा उभरा उभरा सा इफेक्ट आ जाएगा, पर वो कहीं और ट्राई करेंगे। तो अभी तो मैंने इस तरह से एक एक ये सर्कल लिया और जो जो डिज़ाइन मुझे लगा कि उस पर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, तो वैसा मैंने ले लिया है और उसको मैं अप्लाई करती जाऊँगी। और इस तरह से ही मैं ये जो मैंने 10 सर्कल बनाए हैं, इन 10 पर मैं इस तरह से बना दूँगी। तो देखो ये पूरे हो गए। अब ये जो है ना एक चेक वाला, ये शायद सबसे ज़्यादा परफेक्ट आया है। तो ऐसे बना लिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं। फेविकॉल लगा करके रख दें उसको और सुखा लें। तो इस तरह से ये जो हमारे कार्डबोर्ड के सर्कल हैं उन पर हमें एक एक करके इसको स्टिक करते जाना है। और मेरी तरह हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे फेविकॉल से या फिर शायद सिलिकॉन ग्लू से काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाएंगे, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस उसको रखना होता है थोड़ी देर, उतना टाइम हो तो आप फेविकॉल ही यूज़ करें। तो ऐसे एक एक करके हमें ये इस पर अटैच करते जाना है जितने भी हमारे सर्कल्स बने हैं। आप चाहें तो सर्कल के चारों तरफ कोई लेस या थ्रेड भी लगा सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इसको ना बिल्कुल ऐसा ही छोड़ते हैं जैसा ये सिंपल सा है। तो ऐसे एक एक करके हम चिपका देंगे इनको सबको, और जब ये अटैच हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनली ये वॉल पर लगाकर लगते कैसे हैं। उसके लिए आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये दूसरा वाला क्राफ्ट मैंने बनाया है ना, ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया है। मतलब जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, फिगर्स बनाई जाती हैं तो शायद ये उतनी परफेक्ट ना बने, फिर भी बनाते बनाते ही हम सीखेंगे। अच्छा, मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता है कि पहले मैं 2-3 बार ट्राई कर लूँ बाद में फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं तो डायरेक्ट ही बनाती हूँ। और अगर लगता है थोड़ा बहुत हाँ ठीक है दिखा सकते हैं, तो फिर मैं उसको वीडियो बना करके अपलोड कर देती हूँ। तो ऐसे वायर्स ले ली हैं मैंने और एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये डबल वायर ली हैं और इस तरह से एक फिगर बनाई है। और यहाँ पर हम इनको ऐसे अटैच कर लेंगे मास्किंग टेप की हेल्प से। तो ऐसे ये बन जाएगा, पैर बन गए जैसे नीचे के। और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके दबाकर अच्छे से उस तरह से बना लें कि ये खड़ा हो जाए। और फिर उसके बाद में हमें इस पर, अब मैंने क्या किया है कि 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो दोनों को ही इस तरह से बनाना है। ऊपर से तो बन जाएगा और बाकी जो इसका सिर वाला पार्ट है वो हम अलग से जोड़ेंगे। और जैसा भी आपको इनके पोस्चर्स रखने हो वैसा आप वायर को ऐसे बना लें, रफली बना लें। काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब अच्छे से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप चाहें तो न्यूज़पेपर ले सकते हैं, पॉलीथीन ले सकते हैं, या फिर इस तरह से फॉइल पेपर ले सकते हैं। फॉइल पेपर क्या है, किसी भी शेप में बहुत आराम से आ जाता है, इसलिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। हम ये काम पेपर से या फिर मास्किंग टेप और पेपर या फिर पॉलीथीन कुछ भी लेकर के भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो मेरी तरह से आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये इसको बना लिया, ऊपर का ये पार्ट बन गया और ऐसे हम इसको बना लेंगे। फिर हाथों को अलग से हम अटैच कर लेंगे। तो मैंने ना हाथ डायरेक्ट ही लगा दिए, मतलब विदाउट वायर। आप चाहें तो वायर भी लगा सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से वो मतलब थोड़ी सी मजबूती ज़्यादा आ जाएगी। पर क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने थे तो मैंने डायरेक्ट ही फॉइल पेपर के हाथ बना करके और वो यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब चाहें तो हम बॉल पुट्टी ले सकते हैं, चाहें तो हम जो फेविक्राइल वाली क्ले आती है वो ले सकते हैं, पर मैंने होममेड क्ले
यूज़ की है। अब एक स्ट्रक्चर वो हो गया, दूसरा ये हो गया, इसमें भी मैं हाथ लगा लूँगी और जो पोजीशन हमें देनी है वो हम दे लेंगे और इस तरह से हम ये दोनों फिगर तैयार करेंगे। थोड़ा सा दबा करके उसको सीधा कर लें ताकि वो खड़ा हो जाए। फिर मैंने होममेड क्ले ली है तो इससे मैं धीरे धीरे इसको पूरा कवर कर लूँगी और ये क्ले से आसानी से कवर हो जाएगा। फिर इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने ना ये थोड़ा सा ही पार्ट वीडियो में बनाया है, बाकी तो मैंने मतलब अलग से बनाया था तो इसलिए मैं पानी से इसको स्मूथ भी नहीं कर पाई। तो जहाँ जहाँ आप क्ले को ज्वाइन करते जाएं वहाँ वहाँ पानी से रब करके स्मूथ करते जाएं। तो देखो थोड़ा बहुत ना वो फिर ऐसे अलग अलग सा दिखता है, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी जब आप उसको पानी से रब करके साथ साथ स्मूथ कर लेंगे। और फिर मैंने ढेर सारे कलर ले लिए हैं और क्योंकि मुझे आइज़ नोज़ वगैरह नहीं बनानी थी तो इसलिए कलर से ही इसको पूरे को फिल कर लेंगे। जैसे जो मतलब कार्टूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जोकर टाइप, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब ये तो खैर योगा का भी पोस्चर लग रहा है तो वैसा हम कुछ भी मान सकते हैं। बस एक स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो पूरा ब्लैक कर दें, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से हाईलाइट कर दें सिल्वर गोल्डन से, तो वो अपनी चॉइस है। अब ये दोनों मैंने इस तरह से कलर कर लिए हैं। देखो ये कलर हो गया, सुंदर सा लग रहा है, वैसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरी और इसके साथ में फिर इसको भी मैं कलर कर दूंगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी कोशिश में ये कहीं तक सफल है, हल्की फुल्की सी भी, तो मुझे बता दें। बाकी मैं धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार कर लूँगी, ये मुझे खुद पर भी विश्वास है और मुझे पता है कि मेरे सपोर्टर्स जो हैं वो मेरे साथ हैं, तो कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हम ऐसे ही इसको भी कलर कर लेंगे मल्टी कलर से और इसको फिल कर देंगे। तो ये हमारा एक दूसरा पोस्टर बन जाएगा। अब मेरे पास टूटी फूटी मटकी थी, वहीं पर मैं रख दूँगी और यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली ये कैसा लग रहा है। आप इसे गार्डन में रख सकते हैं, स्टोन्स वगैरह लगा करके बीच में, वहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।